वेलकम टू द एमसीक्यू अड्डा। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, तत्वों से संबंधित प्रश्न, पीरियोडिक टेबल से संबंधित प्रश्न, रासायनिक तत्व तथा उनके प्रतीक, यौगिक तथा क्षार के संबंधित प्रश्न। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक एक किस तत्व का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, H2O किसका रासायनिक सूत्र है? H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तांबा और जस्ता का मिश्रित धातु होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 की गंध कैसी होती है? अमोनिया NH3 की गंध कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, तेज और चुभने वाली। तेज और चुभने वाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षार धातु कौन से समूह में पाई जाती है? आवर्त सारणी में क्षार धातु कौन से श्रेणी में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह ए, बी इज द राइट आंसर। सभी तत्व जैसे एलाइन, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, के पोटेशियम हो गया, ये सारे समूह एक में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक अम्ल HCl का उपयोग कहाँ होता है? हाइड्रोलिक अम्ल HCl का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा की सफाई में होता है। लोहा की सफाई में होता है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएच मान 7 से कम किसे दर्शाता है? पीएच मान 7 से कम किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन को दर्शाता है। और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाता है। 7 से अधिक होता है तो बेस का रूप धारण कर लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस का उपयोग किसमें होता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, माचिस बनाने में होता है। बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यफी प्रतीक किस तत्व का है? यफी प्रतीक किस तत्व का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आयरन का प्रतीक Fe होता है, जिसे हम लोहा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सी है? दूध में पाए जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, लैक्टोज है। सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हीरा। हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है। हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 7.4 होता है मनुष्य के खून का पीएच मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गाइटर घेगा नाम की बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? द्रव ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, नीला होता है, नीला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, NaCl का सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सोडा, खाने वाला नमक, बेकिंग सोडा, चूना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, खाने वाले नमक को NaCl कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, O3 किसे कहते हैं? O3 किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ओजोन को O3 कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन किससे से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी से होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को किस रंग की लौ में चलाते देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, नीली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, 21% होता है, 21% होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N2O को लाफिंग गैस कहते हैं, बी बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तरल ईंधन का उदाहरण है, तरल ईंधन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पेट्रोल। कोयला, लकड़ी और गोबर गैस ये दोनों ठोस में पाए जाते हैं, और ये गोबर गैस गैस अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोल यह जो तरल अवस्था में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किसमें किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सभी में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, कीटनाशक में किया जाता है, रंगाई में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलें तो अगले हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस किसे कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु में ऋणात्मकता आवेश कौन वहन करता है? परमाणु में ऋणात्मकता आवेश कौन परिवहन में वहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो हमारा अगला क्वेश्चन है, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, एथेनॉल का है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हम हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू विट्रॉल किसे कहते हैं? ब्लू विट्रॉल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ये क्रिस्टली रूप में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाभिकीय विखंडन के रूप में कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के रूप में काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आसवन विधि से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। या Cl पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस अवशोषित होती है? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन किसे कहते हैं? रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या Fe2O3 को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे एक तरह से लाल लोहा भी कहते हैं। इसे लाल लोहा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग होता है? ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। टेट्राक्लोरोएथीन C2Cl4 होता है। इसका रासायनिक सूत्र C2Cl4 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टीएनटी का पूरा नाम क्या है? टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला था CH3COOH होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हैवी वाटर क्या है? हैवी वाटर क्या है? भारी जल क्या होता है? भारी जल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, D2O होता है भारी जल का फार्मूला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, सैंफोनिफिकेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है? हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, सभी में होता है। गुब्बारे में भरने, वेल्डिंग में, परमाणु रिएक्टर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, मीथेन को कहते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है मीथेन का फार्मूला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, लोहा पाया जाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? Fe इसका प्रतीक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गैसों की गति सिद्धांत किसने दिया? गैसों का गति सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्सवेल ने दिया। मैक्सवेल ने दिया। इनका पूरा नाम क्लार्क मैक्सवेल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। ये तो सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, MgOH का होल ट्वाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच किससे बनता है? कांच किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SiO2। SiO2 सिलिका सिलिका ऑक्साइड से बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत पृथ्वी को किससे बताती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पैरावैग्निक किरणों से बचाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का उपयोग कहाँ होता है? लाफिंग गैस का उपयोग कहाँ होता है? उर्वरक में, एनथिपिसिया में, कीटनाशक में, पेयजल, ये पेय पदार्थों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बेहोशी की दवा बनाने में लाफिंग गैस का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस किसे कहते हैं? वाटर गैस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ca+H2 को वाटर गैस की श्रेणी में रखते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? फर्मेंटेशन में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, C2H5OH प्राप्त होता है, जिसे अल्कोहल भी हमें कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? रॉकेट ईंधन में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पर जंग क्यों नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट, इसकी सतह पर ऑक्साइड परत बन जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम, जिसका संकेत होता है Mg। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली व्हेल की खून का रंग किस
कारण नीला होता है? किस कारण नीला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कॉपर यूवी के कारण नीला होता है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन, रॉकेट के ईंधन के रूप में कौन सा सी गैस उपयोग होती है? रॉकेट के ईंधन के रूप में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन यूज होता है जिसका संकेत एच होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, NaHCO3 और टार्टिक अम्ल का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, NaCl पाया जाता है, जिसे हम नमक भी कहते हैं। हम इसे नमक भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, H2SO4 को क्या कहते हैं? H2SO4 को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुपर फास्फेट उर्वरक में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, फास्फोरस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, NH4Cl होता है। NH4Cl होता है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी मैच की तिल्लियों पर कौन सा रसायन होता है? सेफ्टी मैच की तिल्लियों पर कौन सा रसायन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी होते हैं। लाल फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, पोटेशियम क्लोरेट भी होता है, जिसे कहते हैं KClO3 कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथीन है। टेट्राफ्लोरोएथीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कैल्शियम सिलिकेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, दांत का इनेमल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्यूरॉन का उपयोग किसमें होता है? कीटनाशक, शीतलक, विस्फोटक या उर्वरक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, शीतलक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, जिसे हम O2 भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल गैस का मुख्य घटक क्या है? कुल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मीथेन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, CaSO4 हाफ H2O। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 78% है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध को जमाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? दूध को जमाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रेनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस का उपयोग किसमें किया जाता है? आइस का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सभी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस प्रकार का यौगिक होते हैं? विटामिन किस प्रकार का यौगिक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक ड्रिंक में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? अल्कोहलिक ड्रिंक में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, एथेनॉल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक थियरी किसने दी? एटॉमिक थियरी किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डाल्टन ने दी थी। डाल्टन ने दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, Fe2O3 इंटू H2O। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का मूल तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का मूल तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, फफूंद से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है? ब्लू लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, लाल रंग का हो जाता है। लाल रंग का हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज किस मिश्र धातु का बनता है? ब्रोंज का ब्रोंज किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, तांबा और टीना का होता है ब्रोंज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, CHCl3, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया का सूत्र है, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2, ए इज द राइट आंसर, NH2CONH2 होता है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल गैस का उदाहरण कौन सा है? नोबेल गैस का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हीलियम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस रूप में कार्य करता है? विटामिन किस रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, स एंजाइम के रूप में काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टालुइन का सूत्र क्या है? टालुइन का सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है C6H5CH3,
बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर किसे दर्शाता है? एटॉमिक नंबर किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, CaOH का होल ट्वाइस का बिलियन होता है लाइम वाटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर अधिकतर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाफिंग बुद्धा किस गैस से बना होता है? लाफिंग बुद्धा किस गैस से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2N2O। लाफिंग गैस होना चाहिए, बुढ़ा लिख दिया है दोस्तों, लाफिंग गैस होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल एल्कोहल की पहचान किस अभिकर्मक से होती है? एल्कोहल की पहचान किस अभिकर्मक से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, आइडोफार्म टेस्ट से हम अभिकर्मक का पहचान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल किस पर आधारित होता है? सोलर सेल किस पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल से उत्पाद प्राप्त होता है? फ्यूल सेल से उत्पाद प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर और कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर सारा क्वेश्चन 100 MCQ क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।